उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक जिला है पिथौरागढ़। पर इसकी असली कहानी सिर्फ इसके शानदार नज़ारों में नहीं, बल्कि इसके नाम के पीछे छिपे एक बड़े ही दिलचस्प रहस्य में है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पिथौरागढ़ सुनने में तो एक आम सा नाम लगता है ना? पर सवाल ये है कि ये नाम आया कहाँ से? और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। एक नाम और उसके पीछे जुड़ी हैं कई ऐतिहासिक कहानियां और हाँ, कुछ विवाद भी। असल में इस नाम का रहस्य इतना पुराना और गहरा है कि बड़े-बड़े इतिहासकार भी इस पर एकमत नहीं हो पाए हैं। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी कहानी को एक मजेदार पहेली बना देती है। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। पिथौरागढ़ के नाम के पीछे कोई एक सिंगल ऑफिशियल कहानी नहीं है। ये एक तरह की ऐतिहासिक गुत्थी है जिसमें कई अलग-अलग दावे, सिद्धांत और तर्क सब आपस में उलझे हुए हैं। तो आइए एक-एक करके उन 4 मेन थियरीज में गोता लगाते हैं जो हमें इस नाम की जड़ तक ले जाने की कोशिश करती हैं। हर थियरी हमें इतिहास के एक अलग ही दौर में ले जाएगी। पहली और शायद सबसे सीधी-सादी थ्योरी हमें मिलती है इतिहासकार एटकिंसन से। वो कहते हैं कि चंद वंश के राज में पृथ्वी गुसाई नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ एक किला बनवाया और बस उन्हीं के सम्मान में इस जगह का नाम पड़ गया पिथौरागढ़। सिंपल। अब कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स में इसे लंदन फोर्ट भी कहा गया है। हालांकि ज्यादातर सोर्सेस कहते हैं कि इस बात का कोई ठोस आधार नहीं है। हो सकता है ये बस एक ट्रांसलेशन की गलती हो कि किसी अंग्रेजी गैजेटियर में लिखे लंदन फोर्ट को किसी ने गलती से यहाँ का नाम समझ लिया और बस बात फैल गई। ठीक है, तीसरी थ्योरी के लिए हमें वक्त में और भी पीछे जाना होगा, कत्यूरी राजवंश के दौर में। डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ये मानते हैं कि इसका नाम कत्यूरी राजा प्रीतम देव के नाम पर पड़ा, जिनका एक और नाम था पिथौरा शाही। कहते हैं कि उन्होंने 1398 में सोर घाटी में एक किला बनवाया था और वही किला बाद में पिथौरागढ़ कहलाया। और अब आती है चौथी और आखिरी थ्योरी जो पूरा खेल ही पलट देती है। डॉक्टर राम सिंह का कहना है कि ये किला बहुत बाद में गोरखाओं के जमाने में बना। उनके पास 2 मजबूत तर्क हैं। पहला, किले का आर्किटेक्चर कत्यूरी स्टाइल का नहीं है और दूसरा, किलों के नाम के आखिर में गढ़ शब्द का इस्तेमाल गोरखा ही ज्यादा करते थे। उनके मुताबिक जिस पहाड़ी पर यह किला है उसका पुराना नाम पिथौरा रौत था, जो धीरे धीरे बदलकर पिथौरागढ़ हो गया। तो अब हमारे सामने 2 सबसे मजबूत दावेदार हैं। एक तरफ कत्यूरी राजा पिथौरा शाही की कहानी है, तो दूसरी तरफ गोरखा काल का आर्किटेक्चर और भाषा का तर्क। असली सच शायद इन्हीं 2 के बीच कहीं छिपा हुआ है। तो जाहिर है, इसका इतिहास तो कहानियों और बहसों से भरा पड़ा है। लेकिन चलिए एक पल के लिए इस ऐतिहासिक बहस से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आज का पिथौरागढ़ कैसा है, कुछ आंकड़ों की नज़र से। ये नंबर्स हमें इस जिले के आज की पहचान का एक बिल्कुल साफ स्नैपशॉट देंगे। सबसे पहले बात शिक्षा की। पिथौरागढ़ की ओवरऑल लिटरेसी रेट है 82.93%, जो कि एक पहाड़ी इलाके के लिहाज से काफी शानदार आंकड़ा है। अब ये आंकड़ा देखिए, 1020, ये यहाँ का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है। मतलब हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। ये सामाजिक संतुलन का एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है सिर्फ 69 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितना खुला खुला और शांत है। लेकिन हाँ, ओवरऑल लिटरेसी रेट तो अच्छी है, पर जब हम इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो एक बड़ा गैप नजर आता है। पुरुषों की साक्षरता दर 93% से भी ज्यादा है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर करीब 73% है। और यह आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि अभी भी काम किया जाना बाकी है। और हाँ, हम हमेशा ये साफ रखना चाहते हैं कि ये जानकारी कहाँ से आ रही है। तो ये वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जहाँ से हमने ये सारे ऐतिहासिक तथ्य और आंकड़े जुटाए हैं, ताकि आप तक सिर्फ वेरीफाइड जानकारी ही पहुँचे। तो आंकड़ों के बाद अब जरा पिथौरागढ़ की ज़मीनी हकीकत को समझते हैं, मतलब इसके भूगोल और यहाँ के लोगों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये टेबल हमें पिथौरागढ़ का एक क्विक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन देती है। देखिए, इसका कुल एरिया 7000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, पर इससे भी जरूरी बात यह है कि ये जिला स्ट्रेटेजिकली कितना महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाएं सीधे चीन और नेपाल से लगती हैं।
और जब यहाँ की आबादी की बात आती है तो एक बात बिल्कुल साफ है, पिथौरागढ़ की असली आत्मा इसके गांवों में बसती है। यहाँ की लगभग 86% आबादी ग्रामीण है और सिर्फ 14% लोग ही शहरों में रहते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, पिथौरागढ़ की असली पहचान क्या है? क्या ये किसी कत्यूरी राजा की विरासत है, या गोरखाओं की कोई निशानी, या फिर इसकी असली पहचान आज के वो लाखों लोग हैं जो इसे अपना घर कहते हैं? शायद सच यही है कि किसी भी जगह की कहानी सिर्फ उसके नाम में नहीं होती, बल्कि उसके अतीत और वर्तमान के उस खूबसूरत संगम में होती है।